अस्सलाम वालेकुम। आज हम HRK की चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स का लेक्चर नंबर 6 हम डिस्कस करेंगे। तो आप जानती हैं कि हमने HRK के MCQs की सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है। तो आज हम MCQ नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, जो HRK आप जानते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQ होते हैं, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो इसलिए हमने MCQs विद एक्सप्लेनेशन हमने भी वो सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है। तो अब देखिए, इन दोनों का हमने से पहले वो मल्टीप्लाई करना है। सिंपल तरीके से हम मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है। तो जब आपकी आंसर देने की बारी आती है ना, जब आपने पॉइंट लगाना है, तो ये बात आपने याद रखनी है कि जो आपके क्वेश्चन में जितने भी मतलब डिजिट्स मौजूद हैं, जिनके पास लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, आंसर में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। ये नहीं होना होगा कि आंसर में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हो और जवाब में आपके पास ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हों, तो ये काम गलत हो जाएगा। जितने आपके लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद होंगे उतने ही आपके आंसर में भी होना चाहिए। अब ये जो क्वेश्चन है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है, इसमें दोनों में दो दो ही सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो इसलिए यहाँ पर तो आप वो नहीं कह सकते। तो लेट्स सपोज अगर यहाँ पर 0 होता, ये 0 है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2.700 में। 2.700 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? अब देखिए, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगर हमारा क्वेश्चन इस तरह का होता ना, तो फिर आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने थे? यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे 4 हैं। तो आंसर में कितने होने थे सिग्निफिकेंट फिगर्स? बाकी भी कंट्रीब्यूट करें। अगर हमारा क्वेश्चन होता 3.2 मल्टीप्लाई 2.700, तो फिर हमारे आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने थे? जी जी देखो टिकटॉक अब शीट 4 नहीं है, फिर हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आंसर में होने चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये कंसेप्ट है, इसको आपने याद रखना है कि जब भी हमारे पास जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, तो वो ही हमारे हमने आंसर में भी रखने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट MCQ हमारे पास, अब देखिए, ये मल्टीप्लिकेशन का रूल है, वो भी मैंने आपको बताया कि सिंपल पहले मल्टीप्लाई कर लें, तो फिर जब आंसर आ जाएगा तो फिर आपने क्या करना है, और जितने लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतने आपने फिर उसको रिटेन करना है। अब देखिए, हमारा आंसर आता है 8.64। तो ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए और यहाँ पे हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो हमने क्या करना है, फिर इसको राउंड ऑफ करना है। तो चूंकि 4 है, 4 5 से लेस है ना, तो इसको हमने राउंड ऑफ किया, तो 6 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा जो आंसर आएगा 8.6 आएगा। तो फिर हमारा करेक्ट आंसर होगा C। इसी तरह सबसे पहले आप क्या कर लें, सिंपल इनको सिंपल ऐड कर लें। जब आपने सिंपल इनको ऐड किया तो हमारा आंसर आता है 28.813। तो यहाँ पर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन है, यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और यहाँ पर हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो मतलब हमारे पास जो आंसर होना चाहिए उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 5 हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। तो 28.8, तो 1 को हमने क्या किया, हमने रिमूव किया। देखिए, जब आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए होंगे ना, तो आपने स्टेप बाय स्टेप रिमूव नहीं करना, ठीक है। आपने क्या करना है, डायरेक्ट आपने जो जितनी आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो हासिल करके जो उससे नेक्स्ट होगा उसको रिमूव करना है, उसको राउंड ऑफ करना है।
अगर आप वन पे वन करेंगे तो वो आपका गलत हो जाएगा। ये कुछ पाक से छोटी बुक्स में ना वो वन पे वन वो राउंड ऑफ करते हैं, लेकिन आपने वन पे वन राउंड ऑफ नहीं करना। क्लियर है ये पॉइंट? अब देखिए, सर हमें तीन सिग्निफिकेंट सर ये फिगर्स कौन चाहिए सी थे, तो क्लास हमने हो रही चौथे है? को राउंड ऑफ करना है जी। ये कौन सी क्लास हो रही है? ये फिजिक्स की तो नहीं लग रही। ये HRK की है। ये नहीं साईं फोर्थ से माटी फोर्थ थी वही आज ये सामने में हुई साईं ये हेलिडे रेजनिक रेंज की और ये क्लास है। किताब किताब में थी वही अम्मी भी फोर्थ थी वही। तो सर ये इस टाइम होती है? हाँ जी, इस टाइम होती है। जी। बताइए, पॉइंट क्लियर है? नहीं, HRK मैथ नहीं है, फिजिक्स है। हेलिडे रेजनिक रेंज सना आपने नहीं पढ़ी? ये कम्पिटेटिव एग्जाम है, जो आपके MCQ आते हैं ना, PPSC हो गया या SPSC, वहां से ये बहुत सारे MCQ यहाँ से उठाए जाते हैं। आपका MPhil इंट्री टेस्ट हो गया वहां से, या अटामिक एग्जाम हो गया, तो यहाँ से बहुत सारे MCQs आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा MCQ है 18 नंबर। 1 mi is equivalent to 101609 मीटर, सो 155 mph is। तो अब देखिए, जो 1 mi है वो इतने के इक्वल होता है, तो आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है? MPH में। तो फिर आप वो क्या क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास फिर आंसर क्या आ जाएगा? 25 मीटर पर सेकंड। सर आवाज ही कोई नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? सर आ रही है। आपकी इंटरनेट का इशू है, या आई थिंक आप बाजार में इसलिए। अब देखिए, आप मुझे बताएं, ये बड़ा है या ये बड़ा है? कौन सी क्वांटिटी बड़ी है? कौन सी क्वांटिटी बड़ी है? यहाँ पे MI आएगा। ये हमारे पास बड़ी है और ये हमारे पास छोटी है, ठीक है। क्योंकि ये 1609 मिले तब जाकर ये एक बनता है। तो ये हमारे पास इतनी बड़ी क्वांटिटी है और ये हमारे पास छोटी है। तो जब हम इसको हमने क्या करना है, 55 mi/h, तो 55 लिखा, तो 1609। अब देखिए, हमने क्या करना है हमने, 1609 है ना, ये हमारे पास छोटा यूनिट है, और MI हमारे पास क्या बड़ा है, बड़ा यूनिट है। तो जब हम छोटे से बड़े यूनिट की तरफ जाते हैं तो हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं? जब हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाते हैं तो हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो आपने क्या किया? 3600 से डिवाइड कर दिया, तो फिर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो 19 है। A sphere with a radius of 1.7 सेंटीमीटर हैज द सरफेस एरिया ऑफ। तो 1.7 सेंटीमीटर उसका रेडियस है, हमने उसका सरफेस एरिया बताना है। तो अब देखिए, जो स्फीयर हमें दिया हुआ है, तो स्फीयर का जो सरफेस एरिया वो किसके इक्वल होता है? 4 πr²। तो आर की वैल्यू आपको दी हुई है, तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको मीटर में आपके आंसर है। तो यहाँ पर भी मीटर स्क्वेयर होना चाहिए, क्योंकि एरिया है, तो ये भी मीटर स्क्वेयर होगा, मीटर क्यूब नहीं होगा। सारे मीटर स्क्वेयर में ही है, तो आपने सेंटीमीटर को क्या करना है? मीटर स्क्वेयर में कन्वर्ट करना है। तो अब ये सेंटीमीटर है, तो आपने इसको मीटर स्क्वेयर में करना है। तो आपने 1 सेंटीमीटर में हमारे पास कितने होते हैं? 100 मीटर होते हैं। तो आपने सेंटीमीटर को मीटर स्क्वेयर में करना है, यानी 2 दफा मीटर स्क्वेयर में करना है। फिर आप क्या करेंगे? 1.7 को 2 दफा, वो मतलब है, अगर आप 100 मल्टीप्लाई बाय 100,
और 1.7 इस तरह। फिर आपने क्या करना है, इसको डिवाइड कर दिया। तो नीचे कितनी जीरोज आ गई, 4 जीरो आ गई। यहाँ पे इसने ये ना गलत किया हुआ है, यहाँ पे 3 जीरो लिखे, यहाँ पे 4 जीरोज आनी है, ठीक है। तो 4 जीरोज आ गई, उसको फिर आपने डिवाइड किया तो यहाँ पर एक और जीरो आएगी, 0.0017 मीटर स्क्वायर यहाँ पर आएगा। फिर ये वैल्यूज आप पुट कर दें तो फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये शायद इसमें वो गलती हो तो आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, तो क्या हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 20। A sphere with a radius of 1.7 सेंटीमीटर हैज a surface volume। अब हमें क्या बताना है, वॉल्यूम बताना है। तो वॉल्यूम का जो क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। तो 1.7 को सबसे पहले आपने मीटर में कन्वर्ट करना है। तो अब आपने सिर्फ क्या करना है, डिवाइडेड बाय 100 करना है, क्योंकि आपने मीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर स्क्वायर में नहीं करना। तो जस्ट आपने डिवाइडेड बाय 100 कर देना है। तो फिर हमारे पास ये वैल्यूज पुट करके आपने इसका आंसर देख लेना है। तो मे भी ये जो कैलकुलेशन है इनमें थोड़ी सी मिस्टेक हो, तो आप इसको ना करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। जस्ट ना वो मकसद ये आपको कंसेप्ट देना, तो इसलिए वो कैलकुलेशन में 19-20 हो सकती है। नेक्स्ट है, a right circular cylinder with a radius of 2.3 centimeter and a height of 1.4 मीटर हैज अ टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पर आप देखें हमारे पास सिलेंडर आ गया है, तो सिलेंडर का सरफेस, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज ये आपके एमसीक्यू में भी आते हैं। तो सिलेंडर का हमारे पास जो सरफेस एरिया उसका ये फार्मूला होता है, इसको आप ना सेपरेट नोट्स में लिख लें, ताकि फिर आपके ना वो सारे फार्मूले इकट्ठे हों, तो फिर आपको पता हो कि कौन से सरफेस एरिया का क्या फार्मूला होता है। अगर स्फीयर हो तो वो होता है 4 पाई r स्क्वायर, अगर हमारे पास सिलेंडर हो तो फिर होता है पाई r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच। तो हमें रेडियस दिया हुआ है और एच भी दिया हुआ है, यानी कि हाइट दी हुई है 1.4 मीटर। तो सबसे पहले इसको आपने क्या करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। तो फिर हमारे पास ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर दे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। जहाँ पे आपका क्वेश्चन है फौरन आपने पूछ लेना है। एमसीक्यू नंबर 22 है, राइट सर्कुलर सिलेंडर विद द रेडियस ऑफ 2.3 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 1.4 हैज अ टोटल सरफेस एरिया। ऊपर था सिर्फ सरफेस एरिया, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का हमारे पास ये फार्मूला है, और ऊपर भी क्या था, सर्कुलर सिलेंडर ही था, और यहाँ पर भी हमारे पास सर्कुलर सिलेंडर ही है। टोटल सरफेस एरिया का ये हमारे पास फार्मूला है। तो आर की वैल्यू भी आपको गिवन है, एच की वैल्यू भी गिवन है, तो वैल्यूज पुट कर देनी है, तो आपके पास फार्मूला आंसर आ जाएगा। तो 2 पाई r मल्टीप्लाई बाय r प्लस एच, दोनों फॉर्म आपने याद रखनी है। ये वाली फॉर्म भी याद रखनी है, ये वाली फॉर्म भी याद रखनी है। तो पेपर में ये भी पूछ सकती हैं, ये भी पूछ सकती हैं, और एमसीक्यू फॉर्म में पेपर में पूछ सकते हैं। 23, a cubic box with an edge of exactly 1 सेंटीमीटर हैज अ वॉल्यूम ऑफ। तो क्यूब है ना, तो क्यूब में आपने क्या करना है, वॉल्यूम को 3 दफा मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास सेंटीमीटर है, सेंटी क्या होता है, 10⁻⁻² होता है। तो 3 दफा मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि क्यूब है तो वॉल्यूम में 3 होती हैं साइड्स है, तो -2 और -2, तो आंसर आ जाएगा -6 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। 24 है, स्क्वेयर। अब देखिए स्क्वेयर हमारे पास क्या होती है, किसी को पता है स्क्वेयर किसे कहते हैं? स्क्वेयर और रेक्टेंगल में क्या फर्क है? फर्क आपको नहीं सर पता? स्क्वायर में जो है ना, चारों साइड बराबर होती हैं, और रेक्टेंगल में आमने सामने वाली साइड बराबर होती और स्क्वायर में एंगल कितना होता है, है। और रेक्टेंगल में एंगल कितना होता है? सही है, वो सर कहता है। 90। हाँ जी, 90 डिग्री होता है। अ स्क्वेयर विद एन एज ऑफ एग्जैक्टली 1 सेंटीमीटर हैज एन एरिया ऑफ। क्योंकि स्क्वेयर है ना, तो आपने एरिया मालूम करना, 2 दफा मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर क्या आ जाएगा, 10⁻⁻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 ⁻
4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो 25/1 मीटर इज इक्विवेलेंट टू, अब ये वैल्यूज आपके क्वेश्चन के अंदर एमसीक्यू छुपा हुआ है, तो ये भी आपसे डायरेक्ट पेपर में पूछ सकते हैं कि 1 मीटर कितने फिट के इक्वल होता है। 3.281, एग्जैक्ट वैल्यू आपने याद रखनी है। A cube with an edge of 1.5 feet has a volume of, तो यहाँ पर आपने क्या बताना है, वॉल्यूम बताना है। तो वॉल्यूम में 3 साइड्स होती हैं, तो क्यों यहाँ पे हमारे पास क्यूब है, तो क्यूब में हमारे पास फार्मूला क्या होता है, एल क्यूब। तीनों साइड से आपने वो मल्टीप्लाई करना होता है। एक की साइड वो लेंथ कितनी होती है, 1.5 उसने दी हुई है, तो ये हमारे पास फिट क्यूब आ जाएगा। तो लेकिन हमें आंसर किस में चाहिए, मीटर क्यूब में, तो फिर आपने इसको क्या करना है, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो 1 फिट जो होता है, तो उसको फिर आपने क्या करना है, डिवाइड कर देना है, क्योंकि हमारे पास मीटर बड़ा है और फिट हमारे पास छोटा है। तो जब आपने छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाते हैं, तो आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड किससे करना है, यहाँ पर उसने बताया भी हुआ है कि 1 मीटर 3.281 फीट के बराबर होता है। तो फिर आप 3.281 फीट से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास, ये हमारे पास, चलिए यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर वाला वो अप्लाई नहीं होता। 26 है, ड्यूरिंग अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम द स्पीड v इन मीटर पर सेकंड ऑफ एन ऑटोमोबाइल इज गिवन बाय, तो ये हमें स्पीड दी हुई है। वे द टाइम t इन सेकंड द यूनिट्स ऑफ a एंड b आर रिस्पेक्टिव, हमने यूनिट a और b के यूनिट बताने हैं, तो कौन बताएगा, a और b के यूनिट कैसे मालूम करेंगे। अब देखिए जो v है, अकॉर्डिंग टू डायमेंशनल एनालिसिस है कि जो लेफ्ट साइड और जो राइट साइड दोनों की सबकी जो डायमेंशन है वो क्या होती है, सेम होती हैं। तो वी के अगर डायमेंशन मीटर पर सेकंड है, तो ए टी स्क्वेयर की डायमेंशन भी क्या होती होगी, मीटर पर सेकंड होगी, और बी टी क्यू की भी क्या होगी, मीटर पर सेकंड होगी। ठीक है, तो इसकी भी डायमेंशन मीटर पर सेकंड और इसकी भी डायमेंशन मीटर पर सेकंड। हमें ए की डायमेंशन चाहिए, तो यहाँ पे टी स्क्वायर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए की डायमेंशन आ जाएगी एम मीटर पर सेकंड क्यूब आ जाएगा, और इसका आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड की पावर 4 आ जाएगा। और आज के लेक्चर का सेकंड लास्ट एमसीक्यू, सपोज ए is equal to BC where A has the dimension L over M and C has a dimensions L over T, then B has a dimension of, अब देखिए ये साइड ये हमें क्वेश्चन दी हुई है, तो जो डायमेंशन ए की होगी वही डायमेंशन बी सी की होनी चाहिए। तो सी के डायमेंशन हमारे पास क्या है, L over T, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय बी, और हमारे पास ए की डायमेंशन क्या है, ए की डायमेंशन है L over M, तो एल एल से कट गया, तो ये टी इधर डिवाइड होकर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, टी ओवर एम। तो आप देख सकते हैं कि ए की डायमेंशन हमारे पास है एल ओवर एम। आंसर चेक करने का आपको तरीका भी बता देता हूँ। और बी की डायमेंशन हमने निकाली है टी ओवर एम। तो सी की डायमेंशन हमारी है वो उसने बताई हुई है, एल मल्टी एल ओवर टी, एल ओवर टी, तो टी से कट गया। तो आप देख सकते हैं कि एल ओवर एम लेफ्ट साइड और राइट साइड पे भी आंसर क्या आया, एल ओवर एम ही आया है। तो लिहाजा लेफ्ट साइड और राइट साइड हमारी इक्वल आती हैं। तो जो इक्वेशंस में जब वो इक्वेशन ही हमारी करेक्ट होती है जिसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड की डायमेंशंस इक्वल होते हैं, अदरवाइज जो हमारी इक्वेशन है वो गलत होती है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। सपोज a is equal to b की पावर n c की पावर m where a has a dimension of lt, B has a dimension of L square T minus 1. C has dimension of L T square. Then the exponents M and N have the value. तो यहाँ पर इसकी क्या हमने बतानी है, वैल्यू बतानी है। तो A की ये डायमेंशन होगी, B की ये होगी और C की ये होगी। तो अब देखिए इनको सॉल्व कर देना है, B की डायमेंशन पुट कर दी, C की डायमेंशन पुट कर दी, और
पावर आ गया, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2n आ गया, ये -n आ गया, ये m आ गया, और ये 2m आ गया। तो ये 2n प्लस m हो गया, ये 2m माइनस n हो गया। ये इसने ना, अब आपने ना क्या करना है, एल एल को इकट्ठा कर लिया और टी टी को इकट्ठा कर लिया, क्योंकि आप जानते हैं कि जो सेम मतलब है अलजेब्रिक वर्ड्स होते हैं उनकी पावर्स ही ऐड होती हैं। एल और टी आपस में ऐड नहीं, इनकी पावर्स ऐड नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि एल वो अलग है और टी अलग है। तो एल ने एल में ऐड होना है और टी ने टी के साथ मल्टीप्लाई होना है। तो फिर हमारे पास क्या आ जाता है, एल टी इज इक्वल टू एल 2n प्लस एम, और टी का आ जाएगा 2m माइनस एम। तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट कर दें, तो एल इज इक्वल टू दिस वन एंड टी इज इक्वल टू टी की पावर 2m माइनस n हो जाएगा। तो एल एल से कट गया। तो एल की पावर हमारे पास क्या 1 है, और पीछे भी क्या रह गया 2n प्लस एम, और यहाँ पर भी टी टी से कट गया। तो यहाँ पे क्या रह गया, 1 इज इक्वल टू 2m माइनस n आ गया। तो n इज इक्वल टू क्या आ गया, 2m माइनस 1, 2n। आगे सिंपल आपने वो मैथ वो कैलकुलेशन आपने कर लेनी है कि आपने इनको वो वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करें, दोनों को आप पहले इनको सीक्वेंस वाइज लिख लें, 2n प्लस m, तरतीब से आप इनको लिख लें, और नीचे आप लिखें -n प्लस 2m इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। तो फिर आपने क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे ताकि सेम कोफिशिएंट हो जाए। तो ये 2n हो गया और ये हमारे पास 4m हो गया, और दोनों को आप क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो ये कट गया हमारे पास। तो 4 प्लस 1 5m आ गया, और 1 प्लस 1 क्या आ गया, 2 आ गया। तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2/5 आ गई। यहाँ पे 3/5 ले लिखे है, 2/5 आएगी। तो m की वैल्यू 2/5 हो गई। और ये फिर आपने m की वैल्यू क्या कर देनी है, यहाँ पे पुट कर देनी है। चाहे 1 में पुट कर दें चाहे 2 में पुट कर दें। तो मैं पुट करता हूँ 2 में। तो 2 हमारे पास क्या है, 1। m की वैल्यू हमारे पास आ गई 2/5 माइनस n, और इज इक्वल टू 1। तो n को ठाकुर तो ले जाए, तो 4/5 माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस n। हाँ सॉरी सॉरी, ठीक है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर भी ठीक हो गया। तो यहाँ पर फिर आज 3 ही आता है, सही हो गया। m की वैल्यू 3/5 ही आएगी, क्योंकि 2 से पूरी क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करना है, n को भी करना है, m को भी करना है, और इस 1 को भी करना है। तो फिर हमारे पास यहाँ पर क्या आता है, 3 आ गया। तो 3 2 6 आ गया। तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1/5 आ गया। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मेजरमेंट्स चैप्टर नंबर 1 HR के कंप्लीट हो गया है। इसमें हमारे 6 लेक्चर्स हुए हैं HR के। तो कल से इंशाल्लाह ताला फिर हम हेलिडे रेजनिक रेन का वेक्टर चैप्टर जो है ना वो हम स्टार्ट करेंगे। तो कोई क्वेश्चन तो पूछ लें, अदरवाइज मैं सेशन को एंड करने लगा हूँ। सर एक क्वेश्चन पूछना था, ये जी इससे रिलेटेड नहीं है। जी, ये मतलब कि दूसरा सेशन है कि जो पहले वाला स्टार्ट किया था वो ये वाला? सेपरेट है। और इसकी टाइमिंग वगैरह यही होगी? हाँ जी, 2 बजे। इसमें सिर्फ आपने हेलिडे रेजनिक रेन पढ़नी है। तो आप वो लोगों तो को ना, पहले वाला भी स्टार्ट किया हुआ है ना एक।
आप लोगों को मैंने हॉलीडे राइजिंग कराया, जो आपका जो सेशन है ना उसमें भी करवानी है, लेकिन FSC पार्ट 2 के बाद करवानी है। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो सिर्फ हॉलीडे राइजिंग के लिए पढ़ना चाहते हैं। तो आपको जब आपकी FSC पार्ट 2 हो जाएगी ना, वो 2.5 से 3 मंथ में हो जाएगी, तो उसके बाद फिर हम HR के हम स्टार्ट करेंगे। ओके ओके। ये सना पेड ग्रुप है, ये फ्री ग्रुप नहीं, ये लेक्चर फ्री है। और बाकी नोट्स और टेस्ट वगैरह जो है ना, डिस्कशन वगैरह, वो पेड है। कोई और क्वेश्चन? ओके, फिर अल्लाह हाफिज।